नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे MPPSC 2024 के जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आवेदन फॉर्म हम कैसे ऑनलाइन करेंगे, इसमें हमें क्या दस्तावेज लगेंगे और संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि MPPSC में जो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आवेदन फॉर्म फिल करने के लिए हमें MP ऑनलाइन MPPSC के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है। जो ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपना आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इसकी रूल बुक पढ़ ले आप, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की और फॉरेस्ट सर्विस पब्लिक कमीशन की दोनों रूल बुक पढ़ ले। उसके बाद में आपको सिंपल से एप्लीकेशन फॉर्म के सामने जो आवेदन है दोस्तों 19 जनवरी 2024 से चालू हो गए और 18 फरवरी 2024 इसकी अंतिम दिनांक रहेगी। तो इसके आवेदन फॉर्म हमें ऑनलाइन करना है तो सामने जो एक्शन के नीचे ऑप्शन दिख रहा है क्लिक हियर का, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में घोषणा पत्र पर क्लिक करना है। सबसे पहले जो राज्य सेवा परीक्षा 2024 और राज्य वन सेवा परीक्षा 2024 ये दो वाली जो लिंक दिख रही इन पर आपको क्लिक करना है। जब तक आप ये वाली लिंक पर क्लिक नहीं करोगे तब तक आप आवेदन नहीं कर पाओगे। ये वाली लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी जो भी रूल बुक है वो आपको दिखेगी। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना और सिंपल से आई एक्सेप्ट पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से एक आवेदन फॉर्म खुलकर सामने आएगा, जिसमें सबसे पहले परीक्षा का विवरण देना है, आवेदित परीक्षा का नाम। तो आपको जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2024 या स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2024 दोनों में आवेदन करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले बोथ वाले को सिलेक्ट करें। और यदि आपकी शैक्षणिक योग्यता दोनों में आवेदन करने की नहीं है और जिसमें भी आपको आवेदन करना है उसमें आपको एक में करना है तो एक को सिलेक्ट करना है। जैसे आप ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे उसके बाद में आपको व्यक्तिगत विवरण देना है, जिसमें अभ्यर्थी का पहला नाम, अभ्यर्थी का मध्यम नाम यदि है तो दे अन्यथा छोड़ दे। उसके बाद में अंतिम नाम सरनेम देना है, यदि है तो दे अन्यथा इसको भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में अभ्यर्थी का जेंडर मेल फीमेल जो भी है, जन्म तिथि देनी है, पिता का नाम देना है, माता का नाम देना है क्या। उसके बाद में आपको विवाह से संबंधित विवरण, क्या अभ्यर्थी विवाहित है, यदि है तो यस को सिलेक्ट करें। पति या पत्नी का नाम देना है, जीवित बच्चों की संख्या देनी है और अंतिम बच्चे की जन्म तिथि देनी है। यदि नहीं है विवाहित तो नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में मूल सूचना का विवरण, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी, यस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जो भी कैटेगरी आपकी वो कैटेगरी का चयन कर ले। उसके बाद में कैटेगरी के अनुसार जो ऑप्शन खुलकर आएगा उसको यस नो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यदि आप ST SC OBC कैटेगरी में आते हैं तो जो भी आपका स्थायी जाति प्रमाण पत्र नंबर है वो यहाँ पर आपको देना है, यानी कि जारीकर्ता का पद नाम देना है तो जो भी वो सिलेक्ट यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में जिले का नाम देना है, जिस जिले से आपका जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र नंबर देना है और जाति प्रमाण पत्र कौन सी तारीख को जारी हुआ वो तारीख देनी है। उसके बाद में यदि अभ्यर्थी विकलांग है तो यस को सिलेक्ट करें, उसकी जानकारी दे, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में अन्य विवरण ये जो आप पढ़ लें, क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जिता अवधि में है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम मंडल स्वसहाय संस्था में सेवारत है, क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, क्या अभ्यर्थी सेवा रत है तो नियोक्ता अधिकारी को सूचित किया है। तो जो भी आप पर लागू यस नो को आपको सिलेक्ट करना है। तो यदि लागू है तो यस को सिलेक्ट करें, उसकी जानकारी दे, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के राज्य के रोजगार कार्यालय में आपका रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। यदि रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे। तो जो भी यहाँ पर आपको हाँ को सिलेक्ट करना है, जिस जिले से आपका रोजगार पंजीयन बना जिले का चयन कर ले। साथ ही दोस्तों आप अपना रोजगार पंजीयन कैसे बनाओगे ऑनलाइन वो वाले वीडियो की लिंक भी ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप अपना घर बैठे रोजगार पंजीयन भी बनाना सीख जाए। उसके बाद में जो भी रोजगार पंजीयन नंबर है वो देना है, पंजीयन बनाने की तारीख देनी है। उसके बाद में दोस्तों यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण, यदि आप आयु सीमा में छूट लेना चाहते हैं और इसमें आप पर लागू है तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करना है।
उसके बाद में अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता, क्या अभ्यर्थी स्नातक है? यदि आप अभी स्नातक रनिंग में है तो नो को सिलेक्ट करें, और यदि आपने स्नातक कंप्लीट है तो यस को सिलेक्ट करें। यदि आप नो को सिलेक्ट करते हैं तो क्या अभ्यर्थी स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है, इसको हाँ को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में आपके कक्षा 12वीं के जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको देना है। यानी कि आप स्नातक रनिंग वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो सिंपल से आपको यस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में कक्षा 10वीं की जानकारी, जिसमें उत्तीर्ण परीक्षा का नाम हाई स्कूल, और उसके बाद में परीक्षा प्रणाली जो आपका डिवीज़न या ग्रेड CGP है उसका चयन कर ले। उसके बाद में विषय जो भी है वो विषय का चयन कर ले, पूर्णांक प्राप्तांक देना है, प्रतिशत ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद में आपका डिवीज़न देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से डिवीज़न से आपने उत्तीर्ण किया है, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर देना है, उत्तीर्ण करने का वर्ष देना है, और प्रमाण पत्र में अंकित जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको देना अनिवार्य रहेगा। इसी तरीके से कक्षा 12वीं की जानकारी फिल कर ले, और स्नातक की जानकारी भी यहाँ पर आपको फिल कर लेनी है। यदि आप अध्ययनरत अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है तो आपको स्नातक की जानकारी फिल करना अनिवार्य नहीं रहेगी। उसके बाद में एक घोषणा पत्र पर क्लिक करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। यदि आप नगर सैनिक स्वसहायी संस्था में कार्यरत, निगम मंडल की स्वसहायी संस्था में यदि आप मध्य प्रदेश शासन के कोई कर्मचारी आपने यस कर रखा है तो उसका जो भी आपका विवरण है वो देना है, जिसमें धारित पद, नियोजन कार्यालय का पता, सेवा अवधि दिनांक, कब से आपकी ज्वाइनिंग हुई तो वो ज्वाइनिंग की तारीख, यदि आपने नौकरी छोड़ दी है तो यहाँ पर तारीख दे उस तारीख को, और अभी कंटिन्यू है तो ये ऑप्शन आपको छोड़ देना है। उसके बाद में दोस्तों यात्रा भत्ता विवरण, क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं? केवल मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर एवं दिव्यांगजन हेतु। यदि आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं तो यस को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में आपके जो भी बैंक की जानकारी वो यहाँ पर आपको देना है, जैसे बैंक का नाम, जिस बैंक में आपका खाता है, तो ये सारी जानकारी आपको आपकी बैंक पासबुक में मिल जाएगी। यहाँ पर बैंक का नाम देना है, उसके बाद में IFSC कोड देना है, उसके बाद में शाखा का नाम देना है, उसके बाद में शाखा कोड यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में खाता धारक का जो भी नाम है वो नाम देना है, यानी कि आवेदक का नाम देना है। जो भी पासबुक में खाता धारक यानी कि स्वयं के नाम से खाता होगा तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी स्वयं का नाम है स्वयं का नाम दे, अकाउंट नंबर दे, और जो पासबुक है वो पासबुक आपको JPG फाइल में 20 से 200 KB तक की फाइल स्कैन कर अपलोड करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कृपया पता में नाम न लिखे, तो यहाँ पर आपको वर्तमान पते का प्रकार देना है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आपका खुद का घर है और आप अपने खुद का घर का एड्रेस देना है तो OWN हाउस को सिलेक्ट करना है, और जो भी आपका आधार कार्ड है वो स्कैन कर अपलोड कर देना है, और जो आपका पता है वो पता यहाँ पर देना है। और दोस्तों यदि आपके नज़दीकी कोई जिला है और आप जो पता दोगे उसी पते के अनुसार आपका जो परीक्षा केंद्र वो आपको मिलेगा, यानी कि जो पता दोगे उसके अनुसार आपको जो प्रथम परीक्षा केंद्र वो प्राप्त होगा। यदि आप अन्य जिले में या अन्य जगह अपना पता देना चाहते और परीक्षा केंद्र लेना चाहते हैं तो उस स्थिति में दोस्तों यहाँ पर आपको रेंटेड हाउस या आप रिलेटिव हाउस को सिलेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ का जो भी बिजली बिल है वो स्कैन कर अपलोड करना है। जो पता है वो पता यहाँ पर आपको दोगे, तो जो पता आप दोगे उस पते के अनुसार आपका जो परीक्षा केंद्र वो आपको मिलेगा। उसके बाद में यदि वर्तमान पता आप जो है आपका रिलेटिव हाउस या रेंटेड हाउस का दे रहे हैं और वर्तमान पता आपका जो भी है वो पता आप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। उसके बाद में अभ्यर्थी का फोटो अपलोड करना है, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अपलोड करना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देनी है, यहाँ पर घोषणा पत्र पर क्लिक करना है, कैप्चा कोड देना है और सिंपल से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप जानकारी देकर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर परीक्षा शहर जो है दोस्तों आप जो भी जिले का आप प्रथम एड्रेस दोगे उसी एड्रेस के अनुसार आपका जो प्रथम परीक्षा विकल्प है वो शो होगा। यदि आपका गृह जिले आपको परीक्षा सेंटर नहीं लेना है तो उस स्थिति में आप रिलेटिव हाउस या रेंटेड हाउस लगाकर वहाँ पर जो भी आपका बिजली बिल है आपको वो बिजली बिल लगा दोगे और वहाँ का जो पता दोगे तो वो परीक्षा केंद्र आपको वो जिले का परीक्षा केंद्र आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपका कुछ इस तरीके से आवेदन का आपका जो प्रीव्यू पेज वो दिखेगा। यहाँ पर आपको एक आवेदन नंबर दिखेगा। यह आवेदन नंबर आप किसी कागज़ पर नोट कर ले, इसको कॉपी करके सुरक्षित रख ले। सुरक्षा के लिए हमने सारी जानकारी हाइड कर दी है, इसलिए आप जिसका भी आवेदन करोगे उसकी सारी जानकारी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। उसके बाद में जानकारी आप अच्छे से मिलान कर ले।
उसके बाद में आपको स्क्रॉल कर सबसे नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जो पता है वो पता और जो जानकारी आपने डाली थी सारी जानकारी आपको मिलान कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको भुगतान विवरण दिखेगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले परीक्षा शुल्क दिखेगी, पोर्टल शुल्क, जीएसटी सहित दिखेगी और टोटल शुल्क यहाँ पर आपको दिखेगी। उसके बाद में प्रोसेस टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यदि आपके पास MP ऑनलाइन यूज़र ID है तो उससे इसका पेमेंट भुगतान कर ले, और यदि आपके पास MP ऑनलाइन नहीं है तो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिससे भी इसका पेमेंट भुगतान करना है पेमेंट भुगतान कर ले। पेमेंट भुगतान करने के बाद में जो रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी सुरक्षित संभाल कर रखना है, ताकि जब इसकी एग्जाम होगी तो जो एडमिट कार्ड है इसी रिसिप्ट के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों इस तरीके से MPPSC 2024 के जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आवेदन फॉर्म आपको इस तरीके से फिल करना है, और आवेदन फिल करने के बाद में जो रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी वो सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।